डिफेंस तारक रोड और जौहर में नाज़िम आबाद में जिन्होंने ये प्रोडक्शन के नाम पे खोल के बैठे में थोड़ा बहुत टीवी में उन्होंने काम किया है। मैं काम वालियों गधे वाले आप सबके पकड़ने के लिए जो ये नेट में देख के हमारी और बहन बेटियां जो पर्दे वाली भी निकल आई हैं, एक तो कराची से, दूसरा पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से, ख़ास करके पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शेख बशीर अहमद है और मैं हमेशा आपको एक नए ब्लॉग्स, एक नए कराची के हालात, एक नए लोगों के हालात या हमें जो फ़राइज़ हैं वो हम फ़राइज़ भूल गए हैं तो उन चीज़ों से आगाह करता हूँ। आज मैं आपको फिर कराची के हालात बिगड़ने, ख़राब होने की कुछ ऐसा वाक़या सुनाऊँगा जो पहले भी मैंने आपको ज़िक्र किया। हमारी जो बहन बेटियां हैं कराची में, जो घर में तालीम लेके बैठी हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं या जिनके रिश्ते खुद नहीं कर रही हैं या अल्लाह जाने उनकी अगर हो भी गई है डिवोर्स हैं या वो नौकरी करना चाहती है, पढ़ी लिखी हैं, तो हमारा जो माहौल हमारे जो दुश्मनों ने, हमारे जो गैर मुस्लिम लोगों ने हमारे को मोबाइल हाथ में दे के ख़राब किया है, उनके रिज़ल्ट तो इतनी हद तक ख़राब हो गए हैं क्योंकि हर वो औरत जिसके घर में खाने का नहीं है, जिसका घर नहीं है, वो भी टिकटॉक बना रही है, वो भी यूट्यूब बना रहे, जिस पे आ जाती है। पहले ये बनाते थे, उसके बाद फिर गाने, उसके बाद फिर डांस, आज गलत चीज़ें। एक तो ये माहौल ख़राब हो गया, घर में रोटी हो नहीं हो, घर में काम वाली हो, गधे वाले आप सबके पास टच मोबाइल देखेंगे। ये जो हमारे जो सियासतदान या ये हमारी चीज़ें देख के या बाहर मुल्क वाले यही तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो नेट इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में हो रही है। चाइना से, सिंगापुर से, हांगकांग से, दूसरे मुल्क से जो मोबाइलें, जो ज़्यादा कारोबार एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में, तीसरे में बांग्लादेश में कम है। तो ये वो उन्होंने ये किया है कि भाई ये लोग तो इनको सिर्फ अयाशी चाहिए। हमारे सर पे जो ये सियासतदान हमारे साथ लूट रहे, हमारे साथ ज़्यादती करें ना, वो यही देख रहे हैं कि भाई ये अयाशी कौम है, इनको और अयाशी करो, नई नई मोबाइलें दो, नई नई सेटिंग करो, हर चीज़ की आज़ादी, कोई पाबंदी नहीं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये गेस्ट हाउस ये अभी तकरीबन 7 साल से जो मीडिया ने इतना काम ख़राब किया है। कराची की मैं बात कर रहा हूँ कि कराची में जो फैशन शो, मॉडलिंग के लिए, टीवी एक्टिंग के लिए या ऐसे अपने आप को आगे करने के लिए जो ये नेट में देख के हमारी और बहन बेटियां जो पर्दे वाली भी निकल आई हैं, एक तो कराची से, दूसरा पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से, ख़ास करके पंजाब से, दूसरे नंबर पे केपी की से, बलूचिस्तान की अभी इतने नहीं हैं, और गिलगित बलूचिस्तान या कश्मीर से। क्योंकि ये इन लड़कियों से मेरी भी मुलाकात हुई है, कोई घर छोड़ के आ रही है, कोई घर में नौकरी के लिए आ रही है, उसको एक जुनून सवार है कि मैं एक्टिंग बनूं, मॉडल बनूं, ये बनूं। तो कराची में इनके आने में, माहौल ख़राब होने में या इनकी जांच पड़ताल न उनमें या मुल्क में फाशी फैलाने के लिए कराची में 4 जगहों पे ऐसे लोग 2 नंबर बैठे हुए हैं। गुलशन इकबाल, डिफेंस, तारक रोड और जौहर में, नाज़िम आबाद में, जिन्होंने ये प्रोडक्शन के नाम पे खोल के बैठे में थोड़ा बहुत टीवी में उन्होंने काम किया है, ड्रामों में उन्होंने काम किया है, बड़े से बड़े कमरे लेके, एसी लेके, बिल्डिंगें किराए करके 4-4, 5-5 लोगों में, और ये बात फैलाई कि हम आपको टीवी ड्रामों में शामिल करेंगे, हम फैशन शो करेंगे, हम मॉडलिंग में करेंगे। कई ऐसी अच्छे ख़ानदान की लड़कियां, बहनें जो मॉडलिंग, फैशन शो आने में, ख्वाब में इतनी ख़राब हो गई हैं कि उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि वो घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर जा रही हैं तो उनको माँ बाप रखने के लिए तैयार नहीं है। एक लड़की के सर पे दुपट्टा है, पर्दे में है, और वो कुछ ही महीनों में कराची से वापस है, पैंट शर्ट दुपट्टे का तो नाम ही नहीं है। वो जाएगी तो उनके माँ बाप की महल्ले में क्या इज़्ज़त रहेगी, क्या माहौल होगा। कराची में भी ऐसे ही है। फिर इन लड़कियों को आज जब ये इस माहौल में आ रही हैं या इनमें आ रही हैं तो इनकी ऐसे
دنیا میں کہانیاں سنتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ان کی پھر شادی کرنے کا دل ہی نہیں رہا، پھر یہ کراچی میں ماحول خراب کرنے کے لیے ان کی شادی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز اپنی نئی شادی کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں، اپنے حق کو تباہ کر رہی ہیں۔ بس ان کو یہی پرواہ ہے کہ اشیاء کھائیں، اشیاء پہنیں، لوٹیں، یہ کریں، یعنی کہ ایک حسد۔ اگر 4 لڑکیاں آپ دیکھو کہ کراچی میں کتنے بڑے ایسے ریسٹورنٹ، پیزا ریسٹورنٹ، فیملی کپل ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اور پارکیں بھی ہیں۔ آپ گارڈن میں، سفاری پارک میں کہیں بھی دیکھو گے نا کہ اشیاء بندہ اپنی فیملی لے کے بالکل کم جائے گا۔ ایک تو کراچی میں بڑی بڑی پارکیں انہوں نے تباہ کی ہیں، الہ الدین پارک تھی، بڑی پارک تھی، باقی جو ہیں اگر وہاں جھولے یہ کریں کہ ان کے جو سرکاری چیزیں ہیں ان کے بھی اتنے انہوں نے ریٹ کیے ہیں کہ بندے بچے کو گیٹ سے بھی پیسے دے اور اندر بھی پیسے دے تو وہ شریف فیملی والے جاتے نہیں۔ اگر کوئی جا بھی رہیں، اگر باقی صوبوں سے گھومنے آتے ہیں تو چلو وہ کرتے ہیں، یہاں کے لوگ وہ نہیں کرتے، لیکن وہاں آپ کو فیملیاں کم، کپل زیادہ نظر آئیں گے۔ یہاں آپ کا یہ اتنا ماحول اور بگڑتا جا رہا، پروڈکشن آفس صبح کو نکلتی ہیں، بس ان کی خواہش ہے کہ اچھے اچھے فوٹو شوٹ کرائیں، ٹک ٹاک بنائیں۔ ابھی آپ موبائل کھولو تو صحیح، آپ کو موبائل میں ایک گاؤں کی جن کے گھر کی دیوار نہیں ہے، جس کی چھت نہیں ہے، وہ کس طریقے سے ٹک ٹاک بناتی ہیں۔ اب تو بالکل سریعام انہوں نے فحاشی غلط کام ڈائریکٹ دکھا دیے ہیں، اپنے ڈائریکٹ نمبر دے دیے ہیں۔ وری سب سے ایک اور غلط کام ہو گیا ہے کہ آؤ ہم آپ کو انٹیوں سے ریلیشن شپ کراتے ہیں۔ یہ ایک دھندا کاروبار ہو گیا۔ اچھے بھلے خواتین ہیں تو بس ایسے کوئی کرواتی ہیں، کوئی نہیں بھی کرواتی ہیں، لوگوں کو 2500 روپیہ دو، 2500 دو، 3000 فیس ہے، میں ان سے کانٹیکٹ، یعنی جو شریف لوگ جو ان چیز سے دور رہتے تھے، ابھی اگر وہ نیٹ کھول رہے ہیں، پہلے کچھ قرآن کی حدیثیں، کچھ ایسی چیزیں، کچھ وہ جاتی ہیں، ٹھگ کر کے بندے کے ایسی چیزیں آتی ہیں تو وہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے پیارے بھائی، ماحول ہمارے یہاں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں اگر آپ غیر ممالک میں دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اتنی پھر بھی نہیں ہوتی، ٹائم کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر ٹائم کا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمارے ملک میں بگڑتا حال ایسا ہو رہا ہے، آسا ایسا کام خراب ہو گیا ہے کہ اللہ پاک رحم کریں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان کے ساتھ ملیں، ان کو دیکھیں، اور یہ مہربانی کر کے میری چیزیں شیئر کریں اور مجھے کمنٹس دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔